Assalamualaikum. I hope that all of you are fine, doing very great. I am Dr. Mahin Javed, a clinical डाइटोलॉजिस्ट। आज की जो वीडियो है वो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आप लोग एक्साइटिंग होंगे इस चीज़ के लिए। टाइटल तो आपने पहले पढ़ लिया होगा। अच्छा, हम सीधा वीडियो के ऊपर आते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। देखें, जो बंदी वेट लॉस कर रही है ना, उसका ये जो है ना एक विश होती है कि फ़ौरन बंदी है या बंदा वेट लॉस करें कि भाई फ़ौरन ओवरनाइट जो है ना वेट लॉस हो जाए, या एक महीने में भाई हम एटलीस्ट 10 kg जो है ना उसको तो लॉस कर ही कर ले। भाई देखें, आपके वेट में जितना टाइम लगाया ना आने में, वो उतना ही टाइम जाने में ना वापस लगाएगा। और दूसरी ये चीज़ कि हर बंदा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। मैं आपको पहले ही बताया, बॉडी डिफरेंट होती है। आपका वेट कैसे पुट ऑन हुआ, जिस तरह मेरी अपने कुछ पेशेंट्स की मैं आपको बता देती हूँ, आपके सामने एक एग्जाम्पल रख देती हूँ कि कुछ हैं वो खाना बहुत खाती हैं, इसलिए उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन हो गया। कुछ है खाना खाती ही नहीं है, इसलिए वेट गेन हो गया। कुछ का जीन्स है, फिर वेट गेन हो गया। कुछ ने स्ट्रेस ले ली, फिर वेट गेन हो गया। तो डिफरेंट तरीका जो है उसके अंदर ये होता है कि आपका वेट कैसे गेन होता है। इसलिए आपको अपने डाइटिशियन के पास जाके, अपने डाइटोलॉजिस्ट के पास जाके ये चीज़ समझनी है कि भाई आपका वेट क्यों ज़्यादा है। अब लोग कहते हैं कि भाई वेट लॉस करना है, अच्छा डाइट कर ली, अच्छा एक्सरसाइज कर ली, लेकिन मेडिसिन भी चाहिए। भाई देखिए, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपका वेट लॉस करो। और एक चीज़ को ध्यान में रखें, जो मेडिसिन ये कह रही है कि वो आपका वेट लॉस करवाएगी, वो आपके फ़ैट करवाएगी ना लॉस, वो आपको खाली फ़ैट लॉस नहीं करेगी, वो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं। देखें, ये चीज़ आपने सुनी होगी कि जितने भी जिस तरह किडनी है, हार्ट है, इनकी साइड पे ना एक लेयर होती है फैट्स की, जो इनको ना थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो डिफरेंट जो है वो मैं इस वक्त फिजियोलॉजी के अंदर चली जाऊँगी, लेकिन वो आपको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। देखिए, वो मेडिसिन जो ये कह रही है कि वो आपके फ़ैट को लॉस करवाएगी, वो आपके ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगी। मतलब ये चीज़ जो है ना, ये आपको समझनी चाहिए कि आप अपना नुकसान करेंगे। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, मैंने एक पेशेंट को देखा कि वो इतनी स्वेयर कंडीशन में थी हॉस्पिटल में कि सिर्फ इसलिए कि उसने मेडिकेशन ली, और मतलब मुझे अभी भी याद है। और क्या उसको इशू था कि उसने फ़ैट लॉस करने के लिए मेडिकेशन ले ली, उसका जो सारा एसोफेगस है, मतलब ये खुराक की नाली, ये सारी मतलब जो है ना वो अंदर से जली हुई थी, मेल्ट हुई थी। मतलब आप ये समझ लें, इसलिए कि वो मेडिकेशन इतनी हार्श होती हैं कि नहीं, आपको लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई क्लेम कर रहा है तो उससे पहले पूरी तरीके से पूछें कि भाई ये चीज़ क्या है, कैसे है, क्या कोई डॉक्टर इस चीज़ को रिकमेंड कर रहा है, कोई डाइटोलॉजिस्ट, कोई डाइटिशियन, कोई न्यूट्रिशनिस्ट इस चीज़ को रिकमेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिस तरह से एक बहुत कॉमन मेडिसिन, बहुत कॉमन, जो मैंने कुछ डॉक्टर्स को भी देखा है जो दे देते हैं, ग्लूकोफेज, यानी कि मेटफॉर्मिन उसका सॉल्ट है, ग्लूकोफेज मेडिसिन है, भाई इसका वेट लॉस होता है। भाई उससे वेट लॉस नहीं होता। ये चीज़ याद रखें, ग्लूकोफेज जो है वो आपकी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, वो आम पेशेंट के लिए नहीं है। और अगर आप ग्लूकोफेज लेते हैं, उसका पता है क्या मसला होता है कि आपने उसको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने ले लिया ग्लूकोफेज, 7वें महीने आपने उसको छोड़ना है ना, तो आपकी जो शुगर है, जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो आपको पता है वो 4 से 500 पे पहुँच जाता है, जो बाद में मैनेज ही नहीं होता और वो आपको डायबिटीज़ करवा के छोड़ता है। तो क्यों अपने पीछे पड़े हुए हैं कि आप एक मेडिसिन के साथ। अच्छा, वो मेडिसिन वेट लॉस नहीं करवाती, वो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि आप ना डायरिया करवा देती है। मेन जो उसका है ना वो डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये 3 चीज़ें ना वो ग्लूकोफेज करवाती है। वो करवाएगी तो आपका खाने का दिल नहीं करेगा, आप खाना नहीं खाएंगे, आप खाना छोड़ देंगे। आपको डायरिया होगा भी, आपका फिर खाना खाने का दिल नहीं करेगा, आप खाना छोड़ देंगे, आप खाना खाएंगे नहीं, क्योंकि डायरिया की वो कंडीशन होती है कि जिसके अंदर जो है वो आप ये नहीं होता कि ये भी खाना, वो भी खाना, ये भी खाना, वो भी खाना, या तो आपको दिल नहीं कर रहा होता, या अगर आपने खाना होता है तो आपको बेइंतहा सॉफ्ट डाइट लेनी पड़ती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए कंडीशन। तो इसलिए मेटफॉर्मिन जो है ना वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं है कि आपने वेट लॉस करना है। कुछ बंदियाँ कहती कि भाई हमने 5 kg कर लिया, अच्छा उसका वेट वापस भी आ जाता है। अगर आप वेट 5 kg लॉस कर रहे हैं ना, वो अगले महीने 6 kg आपके पास वापस आएगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखें। मेडिकेशन जो है ना वो आपकी बॉडी में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट दे रही है। आपकी सिंपल जो पेन किलर है उसका साइड इफ़ेक्ट भी आपकी किडनीज़ के ऊपर हो सकता है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। ग्लूकोफेज को या मेटफॉर्मिन जो है उसको आप उसकी मेडिकेशन के लिए रखें जिस डिज़ीज़ के लिए वो है। अगर आप सही, आप हेल्दी पेशेंट हैं और आप वेट लॉस कर रहे हैं तो मेटफॉर्मिन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
मेटफॉर्मिन ने सिर्फ यही करना ना, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको रिजॉल्व नहीं होने देना, उसका ये फंक्शन होता है। बाकी वो जितने साइड इफेक्ट आपको देखे जाती है उसको आप देखते नहीं हैं, और आप लोग कहते हैं कि भाई इसी से वेट लॉस होगा, इससे वेट लॉस नहीं होगा। और ये गलती कभी मत कीजिएगा कि आप वेट लॉस के लिए कोई मेडिकेशन ले लें, कोई मेडिकेशन नहीं कर सकती। या बाद में कुछ लड़कियाँ होती हैं कि भाई हम ये वाला कहवा पी लें, कुछ वो होते हैं रेमेडीज़ होती हैं जो पुराने टाइमों से चली आ रही हैं, जिनके ऊपर रिसर्च अब हुई और बताया कि हाँ ये चीज़ लो तो ठीक है। अदरवाइज़ कुछ ऐसी चीज़ें कि मार्केट में आपको मिल रही हैं और आपने सोचे समझे बगैर, उसको पढ़े बगैर आपने ले लिया, तो वो आपको बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। कुछ लोगों की किडनीज फेल हो जाती हैं इस चीज़ों की वजह से। तो अपने ऊपर थोड़ा रहम करें काइंडली, और ये मेडिकेशन जिस डिज़ीज़ के लिए, इसको उसी डिज़ीज़ के लिए रहने दें, और अपने जो आप वेट लॉस करें उसको हेल्दी वे में रह के करें, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा वेट को लॉस होने में, क्योंकि वेट है वो मैजिक नहीं है। जो आपको नजरस काम होता है ना, वो भी 7 से 8 दिन लेता है, जितनी मर्जी आप उसकी दवाइयाँ ले लें। उसकी दवाई से या तो आपका पेट ख़राब होगा, वही डायरिया वाली कंडीशन हो जाती है जिससे आप एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है कि अगर आपने अपना वेट लॉस करना है तो उसको नेचुरल वे में करें, डाइट के साथ करें, एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज जो है उसके साथ करें। स्वेयर मत करें, स्वेयर एक्सरसाइज करते हैं तो पेशेंट्स को फेटल कंडीशन हो जाती है, कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है एक्सट्रीम एक्सरसाइज करने से। इतनी एक्सरसाइज वो लोग कर लेते हैं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, लोगों के इस किस्म के एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं कि भाई रोज़ाना इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कि वो पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उसकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बॉडी जो है वो काम नहीं कर रही होती। तो अपनी बॉडी को ना सुकून से लेके चलें, सुकून से डाइट करें, आपका वेट ज़रूर लॉस होगा। यहाँ की बात है, अगर आपने अपने माइंड में एक चीज़ को बना लिया है, आपने सोच लिया है कि आपने वेट लॉस करना है, तो भाई आप करेंगे। आप देखेंगे कि एक हफ्ते के बाद भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे, लेकिन हर बार किसी मेडिकेशन के साथ आपका वेट लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। तो